नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल गुरु गोरखनाथ पर। स्वागत करता सभी भाई बहनों का। आज मैं फिर से हाजिर हुआ एक नई जानकारी के साथ, क्योंकि आज मैं डायरेक्टली आप लोगों को बता दूं कि आप जैसे भाइयों के मैसेज और कमेंट आते हैं तो वो मैसेज में पूछते हैं कि मेरे घर में मसान छोड़ा हुआ है किसी ने, तो गुरुजी मेरे घर में जिन्नात की प्रॉब्लम है, जब भूत प्रेत की। तो सबसे पहले बड़ी मेरे को बोलते हैं ना कि ये मन में विचार आता है आप लोगों के बारे में, आपके सबसे पहले आप लोगों को पता कैसे है। और दूसरी बात है कि मूर्खता वाली बात करते हो आप लोगों को लगता है कि ऐसा कोई टोटका या उपाय या उतारा आपको लोगों को दे दिया जाए जो कि आप इसका इलाज कर सकते हो। तो आपको बता दूं, मैं यहाँ पे बोल बोल के थक गया हूँ कि क्रिया की कार तभी होती है जब आपके पास कोई प्रोटेक्शन हो जाए, कुछ रक्षा कवच हो जाए। गुरु का कोई, वो बोलते हैं ना, जिसने गुरु धारण किया वही कर सकता है, वो भी गुरु के हुक्म के द्वारा ही करेगा। गुरु नहीं है तो गुरु बिना कुछ नहीं होगा, आपका 1% भी काम नहीं होना है। गुरु नहीं है तो इष्ट देव की सेवा करो, इष्ट देव का स्मरण करके आप कर सकते हो। छोटे मोटे टोटके आप कर सकते हो, लेकिन आप जिसके घर में मसान का दोष है वो कैसे मूर्खता वाली बात कर सकता है कि मसान को मैं ठीक कर सकता हूँ। उसने कभी देखा उसकी क्या क्रिया लगनी है या कैसे ठीक होना है? तो ये सारी बातें आप लोग मत ही करो कमेंट में कि उसके ऊपर मसान छोड़ा हुआ, मेरे घर पे ये प्रॉब्लम है, जिन चढ़ा हुआ किसी के ऊपर, वो चढ़ा हुआ। पहले तो आप लोगों को कैसे क्लैरिफाई उस चीज़ के बारे में, आप लोगों को कैसे पता है कि वो चीज़ चढ़ी हुई है आप लोगों के ऊपर और आपको तंग कर रही है वो, या परेशान कर रही है आपकी फैमिली में। अरे भाई, घर में तरक्की ना हो, किसी चीज़ का पैसा रुका हो, ईंट ना लगे, तो पितरदेव की प्रॉब्लम होती है। पितरदेव और ओ देव, घर से तो आप लोग स्टार्ट नहीं होते, बाहर से आप लोग स्टार्ट हो रहे हो, बाहर की क्रिया उठाने की आप कोशिश करते हो। और नेट तो एक ऐसी चीज़ है, इस पर आपको डेली क्या 15-15 मिनट बाद नई नई क्रिया मिलेंगी। यहाँ पे तो दिमाग खराब करने वाली, अपना टाइम खराब करने वाली बात है। उससे बेटर है कि आप लोग एक चीज़ को पकड़ लो, उसकी चीज़ करो, आप आराधना करो, तो तभी आपको समझ आएगा ये सारा वेद क्या है और क्या सिस्टम है और कैसे चलती हैं ये क्रियाएं। क्योंकि गुरु कृपा के बिना कुछ नहीं चलना भाई साहब, जितना मर्जी जोर लगा लो। इतने इतने सिद्ध पुरुष हुए हैं, सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ जी हुए हैं, वो तो स्वयं शिव जी का अवतार थे, तो उनको गुरु बनाने की क्या जरूरत थी? क्यों महेंद्रनाथ बाबा के पीछे घूमते थे वो? महेंद्रनाथ बाबा जी आए थे तो उनके गुरु दत्तात्रेय क्यों थे वो? और गुरु दत्तात्रेय के भी गुरु थे। अब ये मत सोचना कि बिना गुरु के कोई परमात्मा बन गया, परमात्मा का स्वरूप लेके आए तो बिना गुरु के वो निकल गए थे सारे आगे। हनुमान बाबा भी रुद्रावतार थे शिव जी का, क्यों राम राम करते फिरते थे वो? गुरु क्यों मानते थे वो? जान क्यों निशावर करते थे? क्योंकि भाई विद्या प्राप्त गुरु के थ्रू ही होती है, नेट पे भटकने से थोड़ी होगा। या तो नेट को ही गुरु मान लो अपना, फिर अब नेट से ही सीख लो। जिसको लगता है कि नेट से मिल सकती है तो वो नेट से ही सीख ले। भाई विचार करो, सही रास्ता चुनो, उस रास्ते पे चलो। और ये खाली मैं यही नहीं बोलता हूँ, जो तो भाई जितना यहाँ पे मंत्र तंत्र, जितनी भी क्रियाएं, जितने जितने बड़े पुरुष देते हैं, हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ वो चीज़ छोड़ी जाती है। जितने मंत्र डले हुए विधि में कुछ गड़बड़ी होते हैं, कुछ लाइनें मिस कर देते हैं लोग। अधूरा है यहाँ पे ज्ञान, पूरा नहीं है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि कोई पूर्ण दे रहा, पूर्ण कोई नहीं देता यहाँ पे, कुछ ना कुछ चीज़ छोड़ी हुई है। ये चुड़ैल ऐसे नहीं आ जाएगी आपके पास कि आपने भाई वहाँ पे जाके पेड़ के नीचे चले गए, आपने बाल रख दिए और बाल रखने के बाद जला दी तो चुड़ैल हाजिर हो जाएगी। भाई मंत्र बोलने पड़ते हैं तभी आती हैं वो चीज़ें, बिना मंत्र के कैसे हाजिर हो जाएगी? पितरदेव को पकड़ो, कोई ज़्यादा विधि विधान नहीं करना है आपने। बस वो बोलते हैं ना, अमावस्या से स्टार्ट हो जाए, अमावस्या से पहले आपने शुरू कर देना। ये कह रहा अमावस्या को आप किसी गरीब को खाना खिला दो, जो आपके मन से आता है वो दे दो। बस एक दुआ लगा दो कि ये मेरे पितरदेव, जो वो बोलते हैं ना ज्ञात है, जिनको मैं जानता हूँ या नहीं जानती हूँ वो भी, और जिनको मैं जानता हूँ, ज्ञात और अज्ञात दोनों से हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ, मेरे घर में सुख समृद्धि दो, मेरे घर को चलाओ। बस इतना कार्य करने के बाद अपने इष्ट देव को पकड़ लो। अरे इष्ट देव का नाम नहीं पता है तो आप सीधा ही ओम इष्ट देवाय नमः का जप कर लो आप। अब भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, बेड पे बैठे तो कुछ मिलना नहीं है किसी को। कि आप, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं बेड पे बैठे ये विद्या सीख लूँगा, ये चीज़ मिल जाएगी, तो भाई वो चीज़ नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे साथ तो जुड़ोगे भाई, मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा, खुद को उस काबिल बनाना पड़ेगा, फिर मिलेंगी चीज़ें, फिर दूंगा मैं ज्ञान। अगर आप लोगों को लगता है भाई कि आप लोग नेट से सीख सकते हो, जहाँ आपको और गुरु मिलते हैं, तो ले लो आप ऑनलाइन दीक्षा लो, किसी को पैसे दो, मेरे को उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मेरा काम तो भाई सही प्रचार करना, सही बोलता हूँ यहाँ पे मैं। कुछ लोगों को लगता है कि मैं आता हूँ यहाँ पे भोंक के चला जाता हूँ, किसी को बात समझ आती है, किसी को नहीं आती है, कुछ आता है, कुछ हमको ही शब्द सुना जाता है यहाँ पे। तो मेरा कुछ नहीं जाना यार, मेरा बेड़ा आप लोगों के कहने से नहीं डूबेगा, क्योंकि मेरी डोर मेरे मालिक के हाथ में, वो मालिक करने वाला है। इंसान को उसी ने बनाया है, वही रखेगा। जिसकी किस्मत में जो है उसको वही मिलना, और समय आने पे मिलता है। उस समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिला। भटकना भटकाना आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले अपने मन को वश में करो, फिर चलती है ये तंत्र मंत्र की क्रिया। सो आशा करता अगर फिर भी मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो भाई सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक, शेयर, लाइक और कमेंट। जिसको लगता है कि मेरे साथ जुड़ के बड़ा हो सकता है वही जुड़ना, नहीं तो फालतू का वो बोलते हैं ना जोड़ जबाटा, हमको भी नहीं चाहिए यहाँ पे।